ई लर्निंग पाठशाला में कक्षा 12 अर्थशास्त्र के बच्चों का स्वागत है। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था लागत की अवधारणा का दूसरा भाग। आज मैं तीसरा भाग आपको बताने चल रहा हूँ। ये देखो, यहाँ तक आपको मैंने पढ़ाया था कि सीमांत लागत बराबर क्या होती है, कुल लागत में परिवर्तन बटा उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसका भाग देने से जो नंबर मिलेगा उसको सीमांत लागत कहेंगे। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इसको ग्राफ पर कैसे खींचेंगे। तो देखिए, ग्राफ पर खींचने के लिए तो हमारे पास उतना टूल तो है नहीं कि आपको हम ग्राफ पर खींच के बताएं, लेकिन टेबल के आधार पर कैसे जो है ग्राफ बनता है उसको आप पहले समझो और कोशिश ये करना है कि इसको बनाना है। अपने कॉपी पे इसको बनाओ, बिना बनाए जो है तुमको सीख नहीं आएगा। तो अब इसमें देखो, आप उत्पादन की मात्रा ये पहले कॉलम में ये है, 0, 10, 20, 30 ये है, और ये जो है कुल लागत जो है देख रहे हो 400। देखो, उत्पादन 0 है फिर भी कुल लागत 400। ये कहाँ से है? ये है स्थिर लागत। समझ में आ रही बात? तो स्थिर लागत जब उत्पादन 0 भी होती है तभी ये जो मशीन और प्लांट जो लगाते हैं वो जो लागत जो पैसा खर्च करते हैं वो पहले ये कुल लागत में हम गिनते हैं। यहाँ देखिए, सीमांत लागत नील है, औसत लागत भी नील है। तो इस तरीके से ये जो कुल लागत देख रहे हो बढ़ती जा रही है। सीमांत लागत का नंबर आप देख रहे हो, ये भी बढ़ती जा रही है, ये भी देख रहे हो आप बढ़ती जा रही है। तो इसको हम लोग ग्राफ पर जब हम खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे, ये देखिए, इस ग्राफ पर भी ध्यान दो। एक्स अक्ष पे जो है उत्पादन की मात्रा यानी कुल लागत को दिखाया गया है, और वाई अक्ष पे जो है ये भी लागत को ही दिखाया गया है। उत्पादन की मात्रा जो है इस पे दिखाया गया, ये लागत नहीं है, इस लागत इसके वाई अक्ष पर है। तो उत्पादन की मात्रा, अब देखो यहाँ 0 है उत्पादन, तो ये कुल लागत 400 है। देख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट होगी, ये मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं होगा, ये ध्यान रहे। तो यहाँ 400 से स्टार्ट हो रही है। जब आप ग्राफ पर जब खींचोगे तो ये वक्र ऐसे आएगा, इसको कहते हैं टीसी यानी कुल लागत। तो आप इसको खींच करके देखोगे तभी समझ में आएगा। और आप हाई स्कूल में पढ़े हो कैसे ग्राफ खींचते हैं, तो इसको आप खींचिए तब आपको समझ में आएगा। ये देखो, अब सीमांत लागत और औसत लागत, वो जो टेबल में आप देखे हो ऊपर, उस टेबल को ही इस पे खींचा गया है। तो इस पे ये देखो, एक्स अक्ष पे जो है उत्पादन की मात्रा है, वाई अक्ष पे जो है ये सीमांत लागत और औसत लागत दोनों को खींचा गया है। तो अब इसको जब खींचोगे तो यहाँ देखो, ये 0 पर ये देखो 35, ये क्या है? अगर इसको देखो आप, एमसी जो लिखा है, एमसी यानी सीमांत लागत, एसी माने औसत लागत। तो आप देख रहे हो कि जब उत्पादन स्टार्ट होता है किसी उद्योग में या फर्मों में, तो ये सीमांत लागत और औसत लागत दोनों जो है देख रहे हो कि यहाँ 0 से ज़्यादा होते हैं, और दोनों जो है ऊंचे स्तर पे होते हैं। अब ये दोनों लागतें जो है धीरे धीरे जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे ये दोनों जो है उत्पादन जो है घटते हैं। देख रहे हो, उत्पादन लागत जो है ये घटता है, और घटने के बाद एक बिंदु पर जाके दोनों मिल जाते हैं। यानी यहाँ पर दोनों लागत बराबर हो गई। जहाँ ये दोनों लाइन कट कर रहा है वहाँ पर दोनों लागत बराबर हो गई। अब इसके आगे जब उत्पादन हम करते हैं तो फिर देख रहे हैं कि ये सीमांत लागत ऊपर हो गई और औसत लागत नीचे हो गई। शुरुआत में क्या है? एसी ऊपर है, एमसी नीचे है। देख रहे हो? तो इस तरीके से जो है इसको हम ग्राफ खींचते हैं। ये जो है जब उत्पादन स्टार्ट होता है, यानी बढ़ती लागत के नियम को ये दिखाता है। आपको हम नीचे बता रहे हैं कि कैसे जो है इसको बढ़ती लागत के नियम के अंतर्गत इसको मानते हैं। ये औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध, इसमें जो है विशेष संबंध है। ये पूछा जाता है कि आप दिखाओ कि औसत लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध है, रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट करो। तो ये जनरल आपको खींचा गया है। ये एक्स अक्ष पे उत्पादन हो गया, वाई अक्ष पे जो है सीमांत लागत और औसत लागत दोनों खींचा गया है। तो अभी जो ऊपर टेबल जो देखे हो, टेबल के आधार पर तो ये तो रफली ये डायग्राम खींचा गया है, ये डाटा के आधार पर नहीं है। हालांकि ऐसे ही जो है उद्योग में
ये स्थिति पाई जाती है कि क्या होता है कि जब उत्पादन शुरुआत में जब बढ़ता है तो औसत लागत और सीमांत लागत दोनों जो है ऊंचे स्तर पर होते हैं, और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे दोनों जो है ये गिरते हैं। यानी उत्पादन लागत जो है ये एसी और एमसी दोनों जो है लागतें जो है डाउन होती हैं, यानी गिरती हैं। अब यहाँ एक उत्पादन की विशेष स्थिति पर, यहाँ देखो एन की स्थिति पर जो है दोनों लागत बराबर हो गई। इसके आगे जब उत्पादन हम बढ़ाते हैं तो दोनों लागतें जो है फिर बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन इस बात को यहाँ ध्यान रखना है, ध्यान ये है कि इधर देखो शुरुआत में जब उत्पादन जब स्टार्टिंग होता है किसी वस्तु का तो फर्मों में, तो औसत लागत ऊंचे स्तर पर होती है, सीमांत लागत नीचे स्तर पर होती है। हालांकि दोनों घटते हैं, है ना। यहाँ पर ये जो है एमसी, यहाँ पर देख रहे हो एमसी जो है तेज़ी से घट रही है। एसी तो घट रहा ही है लेकिन उससे ज़्यादा जो है ये एमसी यहाँ घट रही है। यहाँ जहाँ दोनों वक्र कट रहे हैं वहाँ पर दोनों लागत बराबर हो गई। इसके आगे जब हम उत्पादन हम बढ़ाते हैं तो फिर इस बिंदु से इधर एमसी जो है ऊपर हो गई और एसी जो है नीचे हो गया, देख रहे हो आप, है ना। तो इसका मतलब ही कि सीमांत लागत तेज़ी से बढ़ना शुरू किया। औसत लागत तो बढ़ ही रहा है लेकिन औसत लागत की तुलना में एमसी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसका अर्थ ये है, समझ में आ रही बात। तो ये जो है दोनों में संबंध होता है, इसको आप ग्राफ पर खींच करके और उसको आप पहले समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि औसत लागत के कम होने पर सीमांत लागत भी कम होती है, जैसा कि तुमको रेखा चित्र में हमने बताया। और ये नंबर 2, औसत लागत के बढ़ने पर सीमांत लागत हमेशा औसत लागत से अधिक होती है। ये रेखा चित्र से तुमको हमने बताया। तो यही बातें लिखा हुआ, इसको आप पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे और जहाँ क्लियर ना हो तो फिर आप हमसे पूछेंगे, क्योंकि ये हमने ये सभी तीनों पॉइंट हमने आपको ये ऊपर वाले डायग्राम में आपको हमने बताया है। ये एक बात ध्यान दो, यहाँ पर देखिए ये कहता है कि सीमांत लागत का न्यूनतम बिंदु हमेशा औसत लागत के न्यूनतम बिंदु से पहले आता है ना। और औसत लागत स्थिर होने पर औसत सीमांत लागत और औसत लागत दोनों बराबर होते हैं। तो इसको डायग्राम्स देखोगे आप तो क्लियर होगा। औसत लागत, सीमांत लागत तथा उत्पादन के नियम। अब जरा सा फिर से मैं तुमको ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो शुरुआत में जब सीमांत लागत और औसत लागत दोनों जो है ज़्यादा स्तर होती हैं, तो ये अर्थशास्त्रियों का कहना ये है कि ये बढ़ते लागत के बढ़ते नियम को ही बताता है यहाँ से यहाँ तक। और इस पॉइंट पर जहाँ दोनों वक्र कट रहे हैं ये लागत का समता नियम यहाँ लागू होता है। और यहाँ से आगे जाने पर ये उत्पादन लागत ये जो है आपका बढ़ना फिर शुरू हो जा रही है। तो तीनों नियम इसमें हैं, तो इस तीनों नियम को जो है ये बताया गया है। तो इसको जरा सा ये तीनों नियम अर्थशास्त्रियों ने क्या बताया है जरा उसको देखो आप। ये पहला नियम देखो आप, घटती लागत का नियम या प्रतिफल वृद्धि नियम इसको भी कहा जाता है। तो अब यहाँ देखिए इसमें कह रहा है कि प्रतिफल नियम के अनुसार जो है किसी फर्म की औसत लागत और सीमांत लागत दोनों घटती हैं। इसको याद रखेंगे, जब फर्म की औसत लागत और सीमांत लागत दोनों घटते हैं लेकिन औसत लागत की तुलना में सीमांत लागत तेज़ी से कम होती है, जैसा कि मैंने तुमको ऊपर बताया। तो जहाँ ये वक्र ऐसे मिलेगा उसको हम बोलेंगे घटती लागत का नियम। बस इतना तुम्हें याद रखना है, ये घटती लागत का नियम कहलाएगा, जो पहला स्टेप तुमको बताया था। या उत्पादन के नियम में तुमको हमने पीछे वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो शुरुआत में कि जब उत्पादन बढ़ती है तो वहाँ पर वो जो है लागत ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर ये लिख रहा है कि घटती लागत का नियम इसलिए कहते हैं इसको कि दोनों औसत लागत, कुल लागत से यहाँ मतलब नहीं है, मतलब यहाँ औसत लागत और सीमांत लागत से है। जब दोनों घटते हैं तो ये घटती लागत का नियम कहलाता है। बस समझ में आई। अब इसी को यहाँ पर तुमको ये रेखा चित्र से खींचा गया है। आप ये देख रहे हो, जब उत्पादन स्टार्ट में जब ये बढ़ता है तो एमसी नीचे है, एसी ये ऊपर है। हालांकि दोनों लागतें घट रही हैं लेकिन सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में तेज़ी से घट रहा है। इसका अर्थ ये है, ये एसी जो है
घट रहा है जरूर, लेकिन इसकी तुलना में एमसी जो है, यहाँ देख रहे हो इसका ढाल सबसे तीखा है, इसलिए तेजी से घट रहा है। इसका अर्थ ये है, समझ में आई बात? बढ़ती लागत का नियम। अब बढ़ती लागत, अभी तो घटती लागत का नियम तुम देखे हो कि दोनों लागत घट रही है, ऊपर देख रहे हो ही। अब ये दूसरा जो है बढ़ती लागत का नियम। बढ़ती लागत में देखिए एसी और एमसी दोनों लागत तेजी से ऊपर बढ़ता है। यहाँ देख रहे हो आप, जब उत्पादन बढ़ रहा है तो जहाँ ये स्थिति मिलती है कि औसत लागत और सीमांत लागत दोनों बढ़ते हों, है ना, तो वहाँ पर बढ़ती लागत का नियम लागू होता है। यही बात आपको इसमें लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम इसको डायग्राम आपको मैं समझा रहा हूँ, इसको आप समझें। यहाँ देखिए इस चित्र में एमसी जो है एसी से ज़्यादा तीखा है। तीखा मतलब ढाल इसका ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि एसी तो बढ़ ही रहा है, एमसी तो बढ़ ही रहा है, लेकिन एमसी एसी की तुलना में एमसी जो है ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। ये कहने का मतलब, समझ में आ रही बात? तो अब बात क्लियर हुआ? ये है समान लागत का नियम। समान लागत का नियम किसे कहेंगे? जहाँ पर सीमांत लागत और औसत लागत दोनों बराबर हो जाते हैं, वहाँ पर समान लागत का नियम लागू होता है, या समान प्रतिफल का नियम भी इसको कहते हैं। यहाँ जरा देखो, ये लागत एसी और एमसी दोनों बराबर हैं, ये एक्स अक्ष के समांतर ये लाइन खींचा गया है, ठीक है। तो ऐसा जहाँ स्थिति मिलती है वहाँ पर औसत लागत का नियम ये काम करता है। समझ में आ रही बात? दिमाग में बात आती है कि औसत लागत और सीमांत लागत यू आकार के क्यों होते हैं। यू आकार होने का कारण उसका यही है कि सीमांत लागत औसत लागत का घटना और बढ़ना, यही कारण है कि यू आकार की होती है। ये देखिए, जैसा कि मैंने तुमको पहले बताया था, ये चित्र जो पहले चित्र तुमको हम दिए हैं, ये इस पर उत्पादन है, ये इस पर जो क्या है औसत और सीमांत लागत दोनों है। तो यहाँ देख रहे हो आप, ये चित्र आप देखे हो, यहाँ पर जो पीछे वाला हमने चित्र दिखाया था वही है। शुरुआत में क्या है, दोनों लागत घट रही हैं, यहाँ जहाँ दोनों वक्र मिल रहे हैं वहाँ पर दोनों लागत बराबर हो गई, और फिर ये दोनों लागतें जो है ये क्रमशः जो है ऊपर बढ़ती गई, मैंने तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो इस तरीके से जो एसी और एमसी में जो संबंध है, ये पूछा जाता है कि इसके रेखा चित्र रेखा चित्र के आधार पर इसको दिखाइए ये कैसे काम करता है। और ये फर्मों में और उद्योगों में ये नियम लागू होता है। अब कहाँ कहाँ नियम, जैसे कहाँ कहाँ ने मतलब ये है, कहाँ का मतलब ये कि फर्म या उद्योग के अंतर्गत ये तीनों नियम समय समय के आधार पर और लागतों के आधार पर ये काम करता है। ये लागत के कम होना और घटना और बढ़ना, ये आपको यहाँ देखिए लिखा है आखिरी लाइन, प्रारंभिक उत्पादन के समय आंतरिक बचतें प्राप्त होती हैं और बाद में आंतरिक हानियों को सहना पड़ता है। आंतरिक बचत का मतलब ये, जैसे अचानक किसी वस्तु, जैसे उत्पादन के साधन का कीमत का बढ़ जाना या घट जाना। भाई बाज़ार में वस्तु के कीमत घटती और बढ़ती रहती है, तो ये इस तरीके से कीमतों में कमी होने की वजह से जो है लागतें घटती और बढ़ती हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाकी अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में जो है नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।